बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 3 की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के इन तमाम पार्ट्स को। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल टू 6 एंड 12। तो हमें थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल को हम लेट कर लेंगे, लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल इज x। थर्ड प्रोपोर्शनल को x के इक्वल लेट कर लेंगे और फिर इसको हम इस अंदाज से लिखेंगे कि 6:12, दरमियान में प्रोपोर्शनल डालेंगे, फिर 12 को लिखेंगे और फिर रेशो x। ठीक है, देखें जब भी थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना होता है तो जो सेकंड पे नंबर होता है उसको रिपीट करते हैं, 2 टाइम लिखते हैं। ठीक है, एक तरफ रेशो, दूसरी तरफ भी रेशो, दरमियान में ये जो साइन है डबल रेशो का, ये प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 6:12 प्रोपोर्शनल 12:x। जब भी थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना हो तो सेकंड वाली वैल्यू को 2 दफ़ा लिखा जाएगा। ठीक है, अब जब इस तरह से हमारे पास वैल्यू हो, 2 रेशो हो, दरमियान में प्रोपोर्शन का साइन हो, तो यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई किया जाता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो इस फार्मूला की मदद से हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, एक्सट्रीम का मतलब होता है बाहर वाली वैल्यूज़ इन, और प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो 6 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का मतलब है तो कि दरमियान वाली वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारे पास दरमियान वाली वैल्यूज़ हैं 12 और 12, तो आ जाएगा 12 × 12। ठीक है, तो इस तरह से हम थर्ड प्रोपोर्शनल को फाइंड कर लेंगे। थर्ड प्रोपोर्शनल हमने x रखा हुआ है, 6x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फर्दर कटिंग कर लेते हैं, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो बाकी क्या रह गया 2 × 12। तो 2 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 24। तो इस तरह थर्ड प्रोपोर्शनल जो हमने फाइंड करना था वो फाइंड हो गया और वो इक्वल आ गया 24 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे ये 2 वैल्यूज़ हैं, इनका हमें थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो थर्ड प्रोपोर्शन को लेट कर लेंगे, लेट द थर्ड प्रोपोर्शन इज x। थर्ड प्रोपोर्शन को x के इक्वल रख लेंगे और जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि जब भी थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करते हैं तो सेकंड वाले नंबर को हमने रिपीट करना होता है, रेशो 3a² और फिर प्रोपोर्शन का साइन और फिर दोबारा से 3a² और लास्ट पे हमने जो थर्ड प्रोपोर्शन लेट किया होता है वो लिखते हैं। ठीक है, जब भी थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है इस वैल्यू को, सेकंड वैल्यू को प्रोपोर्शन के इस तरफ भी और प्रोपोर्शन के उस तरफ भी लिखना होता है। ठीक है, अब हम आसानी से वही फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है, उसको यूज़ कर लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो इस तरह से हम लेट करके x के इक्वल लेट करके थर्ड प्रोपोर्शन को, तो ये फार्मूला लगाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम वैल्यूज़ हमारे पास ये हैं a³ और x, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, a³ × x इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का मतलब है कि दरमियान वाली वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन। तो दरमियान में हमारे पास है 3a² × 3a²। ठीक है, तो इस तरह से हम थर्ड प्रोपोर्शन को फाइंड करते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास इस तरफ है a³ × x और इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 3 3 ज़ा 9 और a की वैल्यू, a की बेस सेम है
ठीक है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 + 2 4 हो जाएगा। ठीक है, जब भी सेम अल्फ़ाबेट्स आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हों तो पावर्स उनकी ऐड हो जाती हैं इस तरह से। ठीक है, जब भी आपके पास ए सेम हो तो ए को एक दफ़ा लिखते हैं और इनकी पावर्स को, और मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो इस तरह से A4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया। अब ए क्यूब इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो ए क्यूब इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब देखें, अब डिवीजन हो रही है ए की, तो जब डिवीजन हो रही हो तो ऊपर जाके साइन नीचे वाली वैल्यू का चेंज हो जाता है। ठीक है, ए तो अब ए की पावर 4 -3 हो जाएगी, +3 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, जब डिवीजन हो रही होती है तो सब्ट्रैक्शन होती है, और जब मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो पावर्स ऐड होती हैं। ये चीज़ आपने पढ़ रखी है 9th क्लास में ऑलरेडी। x इज़ इक्वल टू 9a, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 लिखें ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यूँ यहाँ पे जो थर्ड प्रोपोर्शनल हमारे पास आया है वो इक्वल आ गया है 9a के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट के हम चलते हैं। तो इसमें हमें थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, तो हम उसी तरह लेट कर लेंगे, लेट द थर्ड प्रोपोर्शन लेट द थर्ड प्रोपोर्शन इज़ x। हम थर्ड प्रोपोर्शनल x के इक्वल लेट कर लेंगे। तो जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि हमने सेकंड वैल्यू को 2 टाइम लिखना है, a² - b², फिर रेशो a - b आ जाएगा, और फिर प्रोपोर्शन का साइन यूज़ करते हुए a - b को हम 2 टाइम लिखेंगे और लास्ट पे आ जाएगा रेशो x। ठीक है, जब भी थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना होता है तो हमने सेकंड वैल्यू को रिपीट करना होता है, प्रोपोर्शन के इस तरफ भी और दूसरी साइड के भी ऊपर। तो अब 2 रेशो और बिटवीन में प्रोपोर्शन। ठीक है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल x के इक्वल लेट कर लिया। अब जब भी हमारे पास 2 रेशो बिटवीन में प्रोपोर्शन हो तो एक फार्मूला है जिसको यूज़ किया जाता है, वो है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, और ये इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो यूं हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ कौन सी हैं, a² - b², और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है x के साथ। एक्सट्रीम वैल्यू बाहर वाली वैल्यूज़ को कहते हैं। तो a² - b² को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, और मीन वैल्यू दरमियान वाली वैल्यूज़ होती हैं जो कि हैं हमारे पास a - b इंटू a - b। ठीक है, तो इस तरह फार्मूला की मदद से बाहर वाली वैल्यू को बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर लेना है और अंदर वाली वैल्यूज़ को अंदर से मल्टीप्लाई कर लेना है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें, a² - b² x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। एक तरफ अगर एक वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। तो ये वैल्यू जो है a² - b² ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इस साइड पे आएगी तो इधर आके डिवाइड हो जाएगी, a² - b²। ठीक है, अब इसके ऊपर हमें फार्मूला लगा लेना है a² - b² का, जो फार्मूला आपने काफ़ी दफ़ा पढ़ रखा होगा। a² - b² जो है ये इक्वल होता है a + b इंटू a - b के। तो इसके ऊपर हमने फार्मूला अप्लाई करके इसको ओपन फॉर्म में लिख लिया। अब देखें, a - b ऊपर भी है, a - b नीचे भी है, ये दोनों कट हो जाएंगे और यूं हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी a - b ओवर a + b, और यही हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फोर्थ पार्ट के हम चलते हैं। तो यहाँ पे भी हमें थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है, तो लेट कर लेंगे, लेट द थर्ड प्रोपोर्शन। यहाँ पे देखें ऑलरेडी x और y यूज़ हुआ है, तो इसलिए हम x नहीं रखेंगे बल्कि a रख लेंगे थर्ड प्रोपोर्शन को। ठीक है, तो उसी तरह से फर्स्ट वैल्यू x - y होल का स्क्वायर रेशो x³ - y³, फिर प्रोपोर्शन यूज़ करेंगे। दरमियान वाली वैल्यू को 2 दफ़ा लिखा जाता है जब भी थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड कर रहे हो, x³ - y³ 2 दफ़ा आ गया, फिर रेशो आगे थर्ड प्रोपोर्शन a लगा लेंगे। ठीक है,
तो अब उसी तरह फार्मूला अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस वैल्यू को इसके साथ। तो ये आ जाएगा x माइनस वाई होल स्केयर मल्टीप्लाई a इज़ इक्वल टू ये दोनों वैल्यूज़ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो इस तरह से हमने बाहर वाली वैल्यू को बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर लेना होता है और दरमियान वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना होता है। अब इसको आगे फर्दर लेकर चलते हैं। तो ये वैल्यू जो देखें ए के साथ मल्टीप्लाई कर रही है इधर, तो इधर आके ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। ये दोनों सेम है तो वह जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर का स्केयर हो जाएगा। ठीक है, सेम वैल्यू है, मल्टीप्लाई कर रही है तो पावर ऐड हो जाएगी। 1 पावर इसकी और 1 पावर इसकी ऐड होके स्केयर आ गया। और ये वैल्यू इधर ए के साथ मल्टीप्लाई कर रही है तो इधर आके ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला ओपन करना है हमने, जो कि है एक्स माइनस वाई एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। तो ये फार्मूला है जो कि हमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का यहाँ पे अप्लाई करना है और इसके होल के ऊपर स्केयर है तो ये हमने इसके ऊपर स्केयर लगा लिया। और डिवाइड में हमारे पास क्या है, एक्स माइनस वाई होल स्केयर। अब देखें यहाँ पे ये जो हमारे पास वैल्यू है इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर स्केयर है, तो इन दोनों का स्केयर हम सेपरेट करके लिख लेंगे। एक्स माइनस वाई का स्केयर सेपरेट और एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर इसके ऊपर स्केयर सेपरेट। ठीक है, और डिवाइड में एक्स माइनस वाई होल स्केयर वैसे का वैसे ही आ गया। अब देखें ऊपर भी एक्स माइनस वाई होल स्केयर है, नीचे भी एक्स माइनस वाई होल स्केयर है, तो ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, कट हो जाएंगी और हमारे पास रिमेनिंग आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर और इसके होल के ऊपर स्केयर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया।